everyone, this is Manoj and welcome to my channel Life I Study Fun. So guys, in today's session we are talking about classification of alcohol. So let's move और देखते हैं classification of alcohol को guys. So guys, basically alcohol is classified into three types. The first one is known as monohydric alcohol. Monohydric alcohol. The second one is known as dihydric alcohol, and the third one is known as polyhydric alcohol. Polyhydric alcohol. So बात करते हैं monohydric alcohol की. So guys, mono means one and hydric means hydroxyl group. तो monohydric alcohol क्या होते हैं? Which contain one hydroxyl group guys. Hydroxyl group. For example, if we have CH3, we have CH2 and we have OH. अगर हम इस कंपाउंड को देखते हैं तो इसमें एक ही हाइड्रोक्सिल ग्रुप है. इट मींस ये क्या कहलाएगा? ये कहलाएगा मोनोहाइड्रिक अल्कोहल गाइस. मूव करते हैं डाइहाइड्रिक. डाई मींस टू एंड हाइड्रिक मींस टू हाइड्रोक्सिल ग्रुप. सो गाइस, डाइहाइड्रिक अल्कोहल क्या होते हैं? which contain two hydroxyl group guys. For example, if we have CH2OH, so guys अगर हम इस कंपाउंड को देखते हैं तो इस कंपाउंड में हमारे पास दो हाइड्रोक्सिल ग्रुप है. इट मींस ये कहलाएगा डाइहाइड्रिक अल्कोहल. ये किसका केस है गाइस? ये है विसिनल का केस. आपको ध्यान में होगा हेलो एल्केन हेलो एरीन में भी हमने देखा था. ये है विसिनल का केस. विसिनल का मींस जब आपके सेम ग्रुप एडजेसेंट कार्बन पे जुड़े होते हैं गाइस, वी कॉल इट विसिनल. क्या बोला मैंने कहा डाइहाइड्रिक अल्कोहल वो होते हैं जो कंटेन करते हैं टू हाइड्रोक्सिल ग्रुप. जैसे फॉर एग्जांपल ये वाला कंपाउंड, इस कंपाउंड का नाम होता है गाइस इथाइलिन ग्लाइकॉल. इथाइलिन ग्लाइकॉल इसे हम कहते हैं और ये एक्ट करता है एज एंटी फ्रीज सॉल्यूट की तरह भी ये बिहेव करता है. और ये केस क्या है? ये विसिनल का केस है. विसिनल का मतलब जब दो सेम ग्रुप एडजेसेंट कार्बन पे जुड़े होते हैं, वी कॉल इट विसिनल. मूव करते हैं पॉलीहाइड्रिक अल्कोहल की तरफ गाइस. ये वो अल्कोहल होते हैं which contain more than two hydroxyl group guys. Hydroxyl group. For example, if we have CH2OH, CHOH, CH2OH. So guys अगर आप इस कंपाउंड को देखेंगे तो इस कंपाउंड में तीन हाइड्रोक्सिल ग्रुप है. इट मींस ये कहलाएगा पॉलीहाइड्रिक अल्कोहल. So guys, let's move to the monohydric. बात करते हैं मोनोहाइड्रिक अल्कोहल के क्लासिफिकेशन की. So मोनोहाइड्रिक अल्कोहल जो होता है वो फर्दर क्लासिफाइड होता है टू टाइप्स में गाइस. वो टू टाइप्स क्या है? वो टू टाइप्स है अ compound having sp3 कार्बन एटम, और दूसरा ये क्लासिफाई होता है कंपाउंड हैविंग sp2 कार्बन एटम. सो गाइस ये थे कुछ क्लासिफिकेशन. तो चलिए मूव करते हैं और सबसे पहले बात करते हैं कंपाउंड हैविंग sp3 कार्बन एटम की. कंपाउंड्स हैविंग sp3 कार्बन एटम. So guys, for example, if we have carbon with 3 hydrogen and OH. So guys, अगर हम लोग देखते हैं इस कंपाउंड को, जैसे हम लोग कहते हैं मिथाइल अल्कोहल, और इसमें से अगर मैं एक हाइड्रोजन को रिप्लेस करता हूं वन एल्काइल ग्रुप से, तो हमें क्या मिलेगा गाइस? यहां से ये वाला हाइड्रोजन रिमूव हो जाएगा और हमें यहां पे मिल जाएगा एक एल्काइल ग्रुप. तो आप देखेंगे कि OH जिस कार्बन से जुड़ा है वो एक एल्काइल ग्रुप से प्रोटेक्ट है. इट मींस ये कहलाएगा यहाँ पे प्राइमरी मोनोहाइड्रिक अल्कोहल. क्लियर है गाइस? और इसी कार्बन की OH जिस कार्बन से जुड़ा है, अगर इस कार्बन की हम हाइब्रिडाइजेशन निकालते हैं तो टोटल मिला के कितने सिग्मा है यहाँ पे हमारे पास? 4. तो यहाँ पे इसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या निकलेगी? sp3 निकलेगी गाइस. लेट्स मूव टू अनदर कंपाउंड. फॉर एग्जांपल गाइस, जैसे मैंने यहाँ पे एक हाइड्रोजन को रिप्लेस किया, अगर मैं दो हाइड्रोजन को रिप्लेस करता हूं विथ टू एल्काइल ग्रुप, तो हमें क्या मिलेगा? हमें कंपाउंड मिलेगा CH3 we have hydrogen directly attached with OH group. So guys, अगर आप OH जिस कार्बन से जुड़ा है उसको देखते हैं
तो ये दो एल्काइल ग्रुप से प्रोटेक्ट है। इट मींस ये क्या कहलाएगा यहाँ पे सेकेंडरी मोनोहाइड्रिक अल्कोहल ये कहलाएगा गाइस यहाँ पे। और इस कार्बन की अगर आप हाइब्रिडाइजेशन निकालेंगे तो 4 सिग्मा है, इट मींस यहाँ पे क्या निकलेगा इसका sp3 हाइब्रिडाइजेशन निकलेगा गाइस। और थर्ड कंपाउंड में अगर मैं तीनों हाइड्रोजन को रिप्लेस कर देता हूं, इस वाले हाइड्रोजन को भी रिप्लेस कर देते हैं विथ 3 एल्काइल ग्रुप गाइस, तो हमें कंपाउंड क्या मिलेगा, हमें मिलेगा CH3, हमें मिलेगा CH3, हमें मिलेगा गाइस CH3 डायरेक्टली अटैच्ड विद OH। सो गाइस अगर आप OH जिस कार्बन से जुड़ा है उसे देखते हैं तो वो 3 एल्काइल ग्रुप से प्रोटेक्ट है। इट मींस ये कहलाएगा यहाँ पे टर्शियरी मोनोहाइड्रिक अल्कोहल कहलाएगा। और OH जिस कार्बन से जुड़ा है अगर आप उसकी हाइब्रिडाइजेशन निकालते हैं तो ये कहलाएगा sp3 हाइब्रिडाइज्ड गाइस। इतना क्लियर है। अब प्राइमरी का मतलब क्या होता है गाइस 1 डिग्री, सेकेंडरी का मतलब क्या होता है 2 डिग्री एंड टर्शियरी का मतलब क्या होता है 3 डिग्री। सो गाइस मूव करते हैं कुछ और केसेस ऑफ मोनोहाइड्रिक अल्कोहल। सो फर्स्ट केस यहाँ पे एक और आता है जिसे हम लोग कहते हैं मोनोहाइड्रिक एलाइलिक अल्कोहल। सो गाइस सबसे पहले बात करते हैं एलाइलिक अल्कोहल क्या होता है। एलाइलिक अल्कोहल क्या होता है, फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास CH2 डबल बॉन्ड CH डायरेक्टली अटैच्ड विद कार्बन हाइड्रोजन एंड OH। सो गाइस एलाइलिक अल्कोहल क्या होता है, अल्कोहल OH ग्रुप जिस कार्बन से जुड़ा है अगर उस कार्बन की मैं हाइब्रिडाइजेशन निकालूंगा तो हमारे पास कितने सिग्मा है यहाँ पे टोटल 4, और इस सिग्मा का हाइब्रिडाइजेशन यहाँ पे क्या निकलेगा sp3, मतलब OH is attached with carbon having sp3 hybridized just next to carbon double bond। So guys एलाइलिक अल्कोहल क्या होता है, एलाइलिक अल्कोहल होता है जब अल्कोहल ग्रुप से जो कार्बन जुड़ा हो उसका sp3 हाइब्रिडाइज होना चाहिए और वो डायरेक्टली किससे अटैच होगा, कार्बन डबल बॉन्ड से गाइस, which we call एलाइलिक अल्कोहल। अब गाइस अगर आप OH जिस कार्बन से जुड़ा है उसे देखते हैं तो वो एक एल्काइल ग्रुप से प्रोटेक्ट हो गया यहाँ पे, सही कह रहा हूं, तो ये कहलाएगा प्राइमरी, ये क्या कहलाएगा प्राइमरी मोनोहाइड्रिक एलाइलिक अल्कोहल गाइस। अब मैं क्या कर रहा हूं गाइस, मैंने एक H को रिप्लेस किया एक और एल्काइल ग्रुप से, तो हमें कंपाउंड क्या मिलेगा, हमें मिलेगा CH2 डबल बॉन्ड CH, C ऊपर आ गया H और नीचे मैंने एक और एल्काइल ग्रुप लगा दिया और किसको रिप्लेस किया, हाइड्रोजन को। सो गाइस ये क्या कहलाएगा, देखिए OH जिस कार्बन से जुड़ा है वो sp3 हाइब्रिडाइज है और वो दो एल्काइल ग्रुप से प्रोटेक्ट है। इट मींस ये कहलाएगा सेकेंडरी मोनोहाइड्रिक एलाइलिक अल्कोहल गाइस। अब मैं क्या कर रहा हूं गाइस, थर्ड केस में मैंने एक और हाइड्रोजन को रिप्लेस किया विद एल्काइल ग्रुप, तो हमें क्या मिलेगा CH2 CH, वी हैव C, यहाँ पे एक एल्काइल ग्रुप था पहले से, एक और आगे यहाँ पे, और यहाँ पे हो गया OH। तो आप देखेंगे 3 जगह से प्रोटेक्ट हो गया। इट मींस ये कहलाएगा टर्शियरी मोनोहाइड्रिक एलाइलिक अल्कोहल गाइस। तो ये था फर्स्ट केस एलाइलिक अल्कोहल का। चलिए मूव करते हैं और सेकंड केस को देखते हैं गाइस। सो वी हैव बेंजाइलिक मोनोहाइड्रिक अल्कोहल। तो गाइस सबसे पहले हम लोग बात करते हैं बेंजाइलिक अल्कोहल क्या होता है। सो बेंजाइलिक अल्कोहल क्या होता है गाइस, जैसे फॉर एग्जांपल इफ वी हैव बेंजीन, हमारे पास बेंजीन है, बेंजीन से कार्बन अटैच है और ये कार्बन से कौन ग्रुप अटैच है, OH। सो गाइस OH जिस कार्बन से अटैच है, अगर इस कार्बन की मैं यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन निकालता हूं तो टोटल मिलाके हमारे पास कितने सिग्मा है, 4 सिग्मा। तो यहाँ पे इसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या निकलेगी, sp3। सो बेंजाइलिक अल्कोहल क्या होते हैं, अल्कोहल OH ग्रुप जिस कार्बन से अटैच है अगर उसका sp3 हाइब्रिडाइज हुआ which is directly attached to benzene ring। मैंने क्या बोला, मैंने कहा कार्बन having sp3 hybridized directly attached to benzene ring is known as benzylic alcohol guys। और अगर आप इसे देखेंगे OH जिस कार्बन से जुड़ा है वो एक बेंजीन रिंग से प्रोटेक्ट है। इट मींस ये क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा यहाँ पे प्राइमरी मोनोहाइड्रिक बेंजाइलिक अल्कोहल गाइस। अब मैं क्या कर रहा हूं, एक हाइड्रोजन को रिप्लेस कर रहा हूं एक एल्काइल ग्रुप से, तो हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा बेंजीन विद कार्बन, यहाँ पे एक H है, यहाँ पे एक एल्काइल ग्रुप आ गया गाइस। सो अब ये दो जगह से प्रोटेक्ट हो गया। इट मींस ये कहलाएगा सेकेंडरी मोनोहाइड्रिक बेंजाइलिक अल्कोहल। अब मैं क्या कर रहा हूं गाइस, थर्ड केस में एक और हाइड्रोजन को रिप्लेस कर रहा हूं एल्काइल ग्रुप से, तो हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा बेंजीन, ये रहा कार्बन 1 एल्काइल ग्रुप 2 और ये तीसरा। तो यहाँ पे हम इसे क्या कहेंगे, हम इसे कहेंगे टर्शियरी मोनोहाइड्रिक बेंजाइलिक अल्कोहल। सो गाइस दीज आर द केसेस of compound having sp3 carbon atom।
अब मूव करते हैं गाइस सेकंड क्लासिफिकेशन ऑफ मोनोहाइड्रिक अल्कोहल, जिसे हम लोग कह रहे थे कंपाउंड हैविंग sp2 कार्बन एटम। सो गाइस अगर हम sp2 कार्बन एटम की बात करते हैं तो हमारे पास सिर्फ एक ही केस आता है जिसे हम कहते हैं विनाइलिक अल्कोहल। सो गाइस विनाइलिक अल्कोहल क्या होता है देखते हैं। फॉर एग्जांपल इफ वी हैव CH2 डबल बॉन्ड C H and directly attached with OH2। सो गाइस OH इस कार्बन से जुड़ा है, अगर इस कार्बन की मैं हाइब्रिडाइजेशन निकालता हूं सो वी हैव 3 सिग्मा, 1 सिग्मा 2 सिग्मा एंड 3 सिग्मा, ये तो पाई है। तो 3 सिग्मा का अगर मैं हाइब्रिडाइजेशन निकालता हूं तो ये निकलेगा sp2। सो विनाइलिक अल्कोहल क्या होते हैं? विनाइलिक अल्कोहल होते हैं अ कार्बन हैविंग sp2 हाइब्रिडाइज्ड डायरेक्टली अटैच्ड टू कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड गाइस। तो ये कहलाता है विनाइलिक अल्कोहल। और ये किसका केस है? ये केस है मोनोहाइड्रिक विनाइलिक अल्कोहल का गाइस। सो आई होप गाइस दीज आर द क्लासिफिकेशंस ऑफ अल्कोहल। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। समझ में आ गया तो प्लीज बी कनेक्टेड विद मी, ताकि आगे आने वाली सीरीज में भी आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।